सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है 3 प्रश्न। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कहानी दी गई है। एक बार एक राजा के मन में विचार उठा कि यदि मैं यह जान जाऊं कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए उचित समय कौन सा है, परमावश्यक व्यक्ति कौन है और परम कर्तव्य क्या है, तो फिर मुझे किसी कार्य में असफल होने की आशंका नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक बार एक राजा के मन में विचार उठा, तो उनके मन में 3 प्रश्न उठे कि अगर मैं ये जान जाऊं कि उचित समय कौन सा होता है हर कार्य को करने का, और परावश्यक व्यक्ति कौन होता है, और परम कर्तव्य हमारा क्या होता है। अगर इन 3 प्रश्नों के उत्तर उस राजा को मिल जाए तो वो सोच रहा है कि मुझे किसी भी कार्य को मेरा कोई भी कार्य असफल नहीं होगा, मुझे हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यह विचार उठते ही उसने अपने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मुझे इन 3 बातों की शिक्षा देगा उसे मैं बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। तो राजा ने क्या किया, अपने राज्य में सबको ये कह दिया कि अगर जो भी व्यक्ति मुझे इन 3 प्रश्नों के उत्तर लाकर देगा तो मैं उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा, बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। यह समाचार पाकर राजा के पास पंडित लोग आने लगे, परंतु सभी ने उसके प्रश्नों के भिन्न भिन्न उत्तर दिए। अब इस समाचार को पाकर राजा के पास तरह तरह के जो पंडित हैं वो आने लगे और उनके प्रश्नों के उत्तर अलग अलग तरीके से देने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि प्रत्येक कार्य के लिए उचित समय जानने हेतु मनुष्य को अपने दिवसों, मासों और वर्षों का कार्यक्रम निर्धारित कर लेना चाहिए और ठीक उसी के अनुसार समय व्यतीत करना चाहिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर एक व्यक्ति क्या देता है कि प्रत्येक कार्य के लिए उचित समय जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य को उसके दिवसों यानी कि दिन, मासों यानी महीना, वर्षों यानी कि साल का कार्यक्रम निर्धारित कर लेना चाहिए और ठीक उसी के अनुसार हमें अपना समय व्यतीत करना चाहिए ताकि हमारा सारा कार्य समय अनुसार चलता रहे। इसी ढंग से प्रत्येक कार्य अपने ठीक समय पर हो सकता है। दूसरे लोगों ने कहा कि प्रत्येक कार्य के लिए पहले से समय निर्धारित कर लेना असंभव है। मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्यों में समय ना लगाकर अपने नित्य के कार्य की ओर ध्यान दे। तो दूसरे लोग क्या कहते हैं कि प्रत्येक कार्य के लिए पहले से समय निर्धारित करना तो असंभव है। हम पहले से कैसे बता सकते हैं कि इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो ये तो असंभव बात है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपना नित्य कार्य यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसको ही करना चाहिए, उसकी ओर ही ध्यान देना चाहिए। राजा अकेला उचित रूप से प्रत्येक कार्य के लिए समय निश्चित नहीं कर सकता, उसे पंडितों की एक समिति बनानी चाहिए। यह समिति उसे प्रत्येक कार्य के लिए समय निश्चित करने में सहायक होगी। परंतु कुछ अन्य लोगों ने यह भी बताया कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन पर समिति की सम्मति की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। उनके विषय में तुरंत निर्णय कर लेना आवश्यक है और यह निर्णय करने के लिए भविष्य का ज्ञान होने की जरूरत है और भविष्य का ज्ञान केवल तांत्रिकों को होता है। अतएव प्रत्येक कार्य के लिए उचित समय जानने के लिए तांत्रिकों की सम्मति लेनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या कहते हैं कि अब जो राजा है, अब वो अकेले तो ये काम नहीं कर सकते कि प्रत्येक कार्य को कौन सा निश्चित कार्य किस समय में करना है, कौन सा कार्य क्या करना है, तो उनको किसकी मदद लेनी चाहिए, पंडितों की मदद लेनी चाहिए, पंडितों की सहमति लेनी चाहिए। तो यह सहमति उसे प्रत्येक कार्य के लिए समय निश्चित करने में उनके सहायक होगी। परंतु कुछ अन्य लोग क्या कह रहे थे, ऐसे कार्य हैं जिन पर सम्मति की परीक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं कि हम किसी के सलाह की प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि कोई हमें सलाह देगा हमें क्या कार्य करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो इतना समय नहीं होता है। हमें उसी समय पता होना चाहिए कि हमें हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें कौन सा कार्य करना है। तो इस चीज के लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, भविष्य का ज्ञान होना चाहिए। और भविष्य का ज्ञान सबसे अच्छा किसको होता है, तांत्रिकों को होता है।
तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि तांत्रिकों की सम्मति लेनी चाहिए, यानी कि तांत्रिकों की सलाह लेनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के उत्तर भी भिन्न भिन्न थे। कुछ लोगों ने बताया कि राजा को मंत्रियों की सबसे अधिक आवश्यकता है, कुछ ने पुरोहितों की, कुछ ने वैद्यों की और कुछ ने योद्धाओं की आवश्यकता बताई। अब धीरे धीरे इसमें क्या जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर भी सब अलग अलग देने लगे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि राजा को मंत्रियों की आवश्यकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं फिर पुरोहितों की आवश्यकता है, कुछ कह रहे हैं वैद्यों की आवश्यकता है और कुछ कह रहे हैं योद्धाओं की आवश्यकता है। तो यहाँ पे भी दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सब अलग अलग दे रहे थे। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने विज्ञान को, कुछ लोगों ने युद्ध कौशल को और कुछ लोगों ने उपासना को परम कर्तव्य बताया। सभी उत्तर भिन्न भिन्न थे, अतएव राजा ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया और ना ही पुरस्कार दिया। अब तीसरे प्रश्न के उत्तर में भी लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग उत्तर दे रहे थे। कोई कह रहा था विज्ञान को, कोई कह रहा था युद्ध कौशल को, कोई कह रहा था उपासना को, यानी कि ये जो है हमारे सबसे अच्छे कर्तव्य होते हैं। अब सभी के उत्तर भिन्न भिन्न थे, तो राजा ने किसी के भी उत्तर को स्वीकार नहीं किया और किसी को भी कोई पुरस्कार नहीं दिया, परंतु इन प्रश्नों के यथार्थ उत्तर पाने की अभिलाषा उसे बनी रही। इसलिए राजा ने एक ऐसे साधु की सम्मति लेने का निश्चय किया जो अपने ज्ञान के लिए बहुत दूर दूर तक विख्यात था। लेकिन जो राजा है उसके मन में अभी भी इस चीज की अभिलाषा थी कि उसे इन 3 प्रश्नों के उत्तर जानने हैं। तो उसने क्या किया, एक ऐसे साधु को सम्मति लेने की निश्चय किया जिसका जो ज्ञान है वो बहुत दूर दूर तक विख्यात था, यानी कि बहुत प्रसिद्ध था। साधु एक जंगल में रहता था। जंगल छोड़कर वह कभी बाहर नहीं जाता था और केवल साधारण लोगों से भेंट करता था। तो वो जो साधु है बच्चों, वो कहाँ रहता था, जंगल में रहता था और जंगल को छोड़कर वो कहीं भी बाहर नहीं जाता था और वो केवल साधारण लोगों से ही मिलता था, यानी कि वो राजाओं से नहीं मिलता था, वो जो साधारण व्यक्ति होते हैं उन्हीं से मिलता था। इसलिए राजा सादे वस्त्र पहने साधु के कंदरा से कुछ दूरी पर अपने घोड़े से उतर गया और अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़कर अकेला साधु के पास गया। इसलिए राजा क्या करते हैं, सादे वस्त्र पहन लेते हैं, क्योंकि वो जो साधु है वो साधारण लोगों से मिलता है, तो वो राजा से तो नहीं मिलेगा अगर वो अपने वस्त्र में जाएंगे। तो इसलिए वो साधारण वस्त्र पहन लेते हैं, सादे वस्त्र पहन लेते हैं और साधु के कंदरा से कुछ दूरी पर ही उतर जाते हैं घोड़े से और फिर अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़कर साधु के पास अकेले ही चले जाते हैं। जिस समय राजा वहां पहुंचा, साधु अपनी कुटी के सामने धरती गोड़ रहा था। साधु ने राजा को देखकर उसका स्वागत किया और वह अपने काम में लगा रहा। साधु दुर्बल और कमजोर था। अपनी कुदाली से थोड़ी थोड़ी धरती खोदकर वह रुक रुक कर दम ले लिया करता था। अब जो साधु है वो क्या कर रहा था, जैसे ही राजा वहां पर पहुंचे तो साधु अपनी कुटी से धरती गोड़ रहा था, यानी कि धरती खोद रहा था। तो साधु ने राजा को देखकर उसका स्वागत किया और अपने काम में फिर से लग गया। तो साधु कैसा दिखता था, बिल्कुल दुर्लभ और कमजोर नजर आता था, और लेकिन तब भी वो अपनी कुदाली से थोड़ी थोड़ी धरती खोदता था और फिर थोड़ा आराम करता था, रुककर फिर खोदना शुरू करता था। राजा उसके निकट जाकर बोला, ज्ञानी साधु, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा से आया हूँ। उचित कार्य को करने के लिए उचित समय कौन सा है? मेरे लिए परम आवश्यक व्यक्ति कौन है और मेरा परम कर्तव्य क्या है? तो अब जो राजा है वो साधु के पास जाकर बोलते हैं कि ज्ञानी साधु, मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूँ। तो वो 3 प्रश्न बताता है कि वही कि कार्य करने के लिए कौन सा उचित समय है, मेरे लिए कौन परम आवश्यक है और मेरा कर्तव्य क्या है। साधु ने राजा की बातें सुनी परंतु उनका कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने अपने हाथ से पसीना पोंछा और फिर से गोड़ना आरंभ कर दिया। अब साधु क्या करता है, राजा की बात सुनता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है, वो कोई भी उत्तर नहीं देता है। फिर वो क्या करता है, हाथ से पसीना पोंछता है और फिर वापस से अपना काम शुरू कर देता है। फिर राजा ने कहा, आप थक गए हैं, लाइए मुझे कुदाली दीजिए, थोड़ी देर मैं आपका काम कर दूं। साधु ने धन्यवाद कहकर कुदाली राजा को दे दी और खुद धरती पर बैठ गया। तो राजा क्या कहते हैं साधु से कि आप थक गए हैं, लाइए मुझे कुदाली दे दीजिए, मैं आपका थोड़ी देर काम कर देता हूँ। फिर साधु धन्यवाद कहता है राजा को और ये कहकर कुदाली राजा को सौंप देता है और खुद धरती पर बैठ जाता है। 2 क्यारियां गोड़ चुकने के बाद राजा ने हाथ रोका और अपने प्रश्नों को दोहराया। साधु ने फिर भी कुछ उत्तर नहीं दिया।
उठकर उसने कुदाली के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम दम ले लो, लाओ मैं भी थोड़ा सा श्रम कर लूं। तो राजा क्या कर रहा था, 2 क्यारियां गुड़ चुकने के बाद राजा हाथ रोकता है और फिर अपने प्रश्नों को फिर से दोहराने लगता है, लेकिन जो साधु है वो फिर भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। फिर वो साधु क्या करता है, उठ जाता है और कुदाली के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और राजा से कहता है कि अब तुम थक गए हो, लाओ मुझे दे दो, अब थोड़ा श्रम मैं भी कर लेता हूँ। अंत में राजा ने कुदाली को धरती में मारकर कहा, हे ज्ञानी पुरुष, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाने आपके पास आया हूँ। यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते तो वैसा कह दीजिए जिससे मैं घर लौट जाऊं। तो राजा को गुस्सा आता है, तो वो क्या करते हैं, कुदाली को धरती पर मारकर साधु से कहते हैं कि हे ज्ञानी पुरुष, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाने आपके पास आया हूँ। अगर आपको प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है तो आप मुझे ऐसा कुछ कह दीजिए कि मैं वापस अपने घर लौट जाऊं। साधु ने कहा, देखो कोई दौड़ा हुआ यहाँ आ रहा है, आओ उसे देखें। राजा ने घूमकर देखा कि एक धड़ियल आदमी जंगल से दौड़ता हुआ आ रहा है। वह अपने हाथों से अपना पेट दबाए हुए था। उसके हाथों के नीचे से रुधिर बह रहा था। जब वह राजा के निकट पहुंचा तो धीमे अस्फुट शब्दों में कुछ कहता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा। राजा और साधु ने मिलकर उसके कपड़े खोले। उसके पेट में एक बड़ा घाव था। राजा ने उसे अच्छी तरह धोया, परंतु रुधिर ना रुका। राजा ने बार बार गर्म रक्त में भीगी पट्टी खोली और घाव को धोकर फिर से पट्टी बांधी। अंत में रुधिर का स्राव बंद हुआ और मनुष्य को कुछ चैन मिला। तब उसने पीने के लिए कुछ पानी मांगा। तो हम क्या देखते हैं कि अब जो साधु है वो क्या कहता है राजा से कि देखो कोई दौड़ा आ रहा है, आओ हम उसे देखते हैं। तो राजा घूम कर देखते हैं तो एक दड़ियल आदमी जंगल से दौड़ता हुआ उनके पास आ रहा होता है, लेकिन उसके पेट में एक घाव होता है। तो वो क्या हो जाता है, जमीन पर मूर्छित होकर गिर जाता है। तो राजा और साधु मिलकर उसके कपड़े खोलते हैं। उसके पेट में एक बड़ा सा घाव होता है, तो राजा उसे अच्छी तरह धोते हैं, परंतु रुधिर ना रुकता, यानी कि जो रक्त है वो नहीं रुक रहा होता है। तो राजा ने बार बार गर्म रक्त में भीगी पट्टी खोली और घाव को धोकर फिर से पट्टी बांधी। तो अंत में जो रुधिर है वो साफ बंद हो जाता है, यानी कि जो खून बह रहा होता है वो बहना बंद हो जाता है और मनुष्य को फिर कुछ चैन मिलता है, तो वो कुछ पीने के लिए मांगता है। राजा ने उसे ताजा पानी लाकर पिलाया। उस बीच सूर्यास्त हो चुका था और ठंडक हो आई थी। अतएव साधु की सहायता से राजा घायल आदमी को कुटी के भीतर ले गया और वहां उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर लेटने के पश्चात उस मनुष्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह चुपचाप पड़ा रहा। तो राजा क्या करते हैं, उस आदमी को ताजा पानी लाकर देते हैं, उसे पिलाते हैं। तो इसी बीच क्या हो रहा होता है, सूर्यास्त हो रहा होता है, सूर्य ढल रहा होता है। तो अतएव साधु की सहायता से राजा जो है उस घायल व्यक्ति को कुटी के भीतर ले आते हैं। फिर वो उसे बिस्तर पर लेटाते हैं। तो बिस्तर पर जैसे ही वो आदमी लेटता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो चुपचाप वहीं पर पड़ा रहता है। राजा भी पैदल चलने के कारण और परिश्रम करने के कारण इतना थक गया था कि वह भी द्वार के सहारे लेटा और सो गया। उसे गहरी नींद आ गई। गर्मी की छोटी रात शीघ्र ही बीत गई। जब वह सवेरे उठा तो कुछ देर तक उसे यही समझ में न आया कि मैं कहाँ हूँ। अब क्या होता है, अब जो राजा है वो भी पैदल चलकर गए होते हैं, तो इस कारण से राजा जो है वो भी थक जाते हैं। तो जैसे ही वो भी द्वार के पास बैठते हैं तो वो भी सो जाते हैं। अब धीरे धीरे राजा को गहरी नींद आ जाती है और गर्मी की छोटी सी रात जल्दी ही बीत जाती है। फिर जैसे ही राजा सुबह उठते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि सब कुछ अलग अलग होता है। थोड़ी देर बाद उसे अपरिचित दड़ियल व्यक्ति का हाल भी मालूम हुआ जो बिस्तर पर लेटा हुआ बड़ी एकाग्रता से राजा की ओर दृष्टि लगाए हुए था। जब दाढ़ी वाले इस पुरुष ने देखा कि राजा जगा हुआ है और मेरी ओर देख रहा है तो उसने दुर्बल स्वर में कहा, मुझे क्षमा करो। तभी क्या होता है, अब राजा जो है वो दड़ियल व्यक्ति को देखते हैं तो वो उनकी तरफ देख रहा होता है। फिर जब दाढ़ी वाला पुरुष जो है वो देखता है कि राजा उनकी तरफ देख रहे हैं और राजा जग चुके हैं, तो वो क्या करता है, राजा से क्षमा मांगने लगता है कि मुझे क्षमा करो। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, फिर तुमने मेरा कोई अपराध भी नहीं किया जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं। तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। तो राजा
क्या कहते हैं उस आदमी से कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुमने तो मेरा कोई अपराध भी नहीं किया है, मेरे साथ कुछ गलत भी नहीं किया है, तो मैं तुम्हें क्यों क्षमा करूं। तो वो जो व्यक्ति है वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु हूँ और तुम्हें तुमसे बदला लेने की प्रतिज्ञा उसने की है। यानी कि उस व्यक्ति ने क्या सोचा था कि वो राजा से बदला लेगा। कारण यह कि तुमने मेरे भाई का वध किया और उसकी जायदाद अपहत कर ली। मुझे मालूम हुआ कि तुम साधु के पास अकेले गए हो, तो मैंने निश्चय किया कि जब लौटोगे तब तुम्हारी हत्या करूंगा। तो वो आदमी बताता है कि कारण क्या है, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ इसका कि तुमने मेरे भाई की सारे वध करके सारी जो उसकी जायदाद है वो अपने नाम करा ली है, हड़प ली है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि तुम साधु के पास अकेले गए हो, जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। परंतु दिन बीत गया और तुम लौटे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अपने गुप्त स्थान से निकला। तुम्हारे अंगरक्षकों का सामना हो गया और उन्होंने मुझे पहचान कर घायल किया। तो बहुत दिन तक वो साधु जो राजा है उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो साधु के घर से नहीं लौट रहे थे राजा जो हैं। तो इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं ही उसको ढूंढने चला जाता हूँ। तो थोड़ी दूर दूर जाके उसे राजा के अंगरक्षक मिल जाते हैं। तो वो अंगरक्षक क्या करते हैं, वो शत्रु को पहचान लेते हैं और वो उसे घायल कर देते हैं। मैं उनसे बचकर भागा अवश्य, लेकिन यदि तुमने मेरे घाव की पट्टी ना की होती तो रुधिर निकलने के कारण मैं अवश्य मर जाता। मैंने तुम्हें मारना चाहा था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। अब यदि मैं जीऊं और तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो मैं तुम्हारा सबसे सच्चा गुलाम होकर रहूंगा और अपने पुत्रों को भी इसी बात की आज्ञा दूंगा। मुझे क्षमा करो। तो व्यक्ति क्या कहता है कि अब तुम्हारे जो अंगरक्षक है उन्होंने मुझे घायल कर दिया था, अब मैं दौड़ता दौड़ता यहाँ पे आ गया, अब तुम अगर मेरी जान नहीं बचाते, राजा को कहता है कि अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो शायद रक्त बहते बहते मैं मर जाता, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं जीवित रहूं तो मैं यही चाहूंगा कि मैं तुम्हारा सच्चा गुलाम होकर रहूं और मैं अपने बच्चों को भी यही कहूंगा। अपने शत्रु से इस प्रकार सहज में सुलह हो जाने से तथा मित्र लाभ से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, मैं अपने नौकरों को तथा वैद्य को तुम्हारी शुश्रूषा के लिए भेजूंगा। राजा ने उसकी जायदाद लौटा देने का भी वचन दिया। तो राजा जो है वो खुश हो जाते हैं कि कोई उनका शत्रु था जो अब क्या बन गया है, उनसे प्रेम करने लगा है, उनका गुलाम बनना चाहता है। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तो वो अंत में बोल देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी जायदाद तुम्हें वापस कर दूंगा। इस प्रकार घायल व्यक्ति से विदा होकर राजा बाहर आया और साधु को देखने लगा। लौटने से पूर्व वह एक बार फिर अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए साधु से प्रार्थना करना चाहता था। साधु बाहर घुटनों के बल खड़ा होकर पिछले दिन गोरी हुई क्योरियों में बीज बो रहा था। तो इस प्रकार घायल व्यक्ति से विदा होकर जो राजा है वो बाहर आ जाते हैं और साधु को देखने लगते हैं। तो वो जब साधु को देखते हैं तो उनको फिर से ऐसा होता है कि वो अपने प्रश्नों का जो उत्तर है वो उससे मांगे, लेकिन जो साधु है वो क्या कर रहा होता है, घुटने के बल खड़ा होकर पिछले दिन गोरी गई यानी कि जहाँ पर उसने खोदा होता है जमीन को वहीं पर बीज बो रहा होता है। राजा उसके निकट जाकर बोला, हे ज्ञानी पुरुष, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपसे अंतिम बार प्रार्थना करने आया हूँ। अपने दुबले पैरों को उसी भांति टिकाए हुए सिर ऊपर उठाकर साधु ने राजा से कहा, तुम्हें उत्तर मिल चुका है। तो राजा जो है वो साधु के निकट जाकर बोलते हैं कि हे ज्ञानी पुरुष, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं तुम्हारे पास आखिरी बार अंतिम बार आ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तो अपने दुबले पैरों को उसी भांति टिकाए हुए सिर ऊपर कर साधु जो है वो राजा से कहते हैं कि तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर पहले ही मिल चुका है। राजा ने कहा, क्या उत्तर मिला, आपका क्या तात्पर्य है। तो राजा को समझ नहीं आता है क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगता है कि मुझे तो कोई उत्तर नहीं मिला, साधु ने तो कुछ कहा नहीं। साधु ने कहा, तुमने नहीं समझा मेरी दुर्बलता पर यदि तुम कल तरस नहीं खाते और मेरी क्यारियां खोदे बिना लौट जाते तो यह मनुष्य तुम पर आक्रमण करता और तुम उस समय पछताते कि मैं साधु के पास क्यों ना ठहर गया। तुम्हारा सबसे मूल्यवान समय वह था जबकि तुम धरती खोद रहे थे। तो साधु ने क्या कहा कि तुमने नहीं समझा, अगर मेरी दुर्बलता पर यदि तुम कल तरस नहीं खाते और मेरी मदद के लिए वो क्यारी नहीं उठाते तो क्या होता,
कि वो जो व्यक्ति है वो तुम पर आक्रमण कर देता, क्योंकि तुम वापस चले जाते बिना मेरी मदद करे। तो तुम सोचते, तुम पछताते उस समय कि क्यों मैं साधु के पास नहीं रुका। अब वो साधु के पास रुके, तभी वो व्यक्ति उस पर हमला हुआ, तब वो जाकर यहाँ पर आया और फिर राजा ने उसकी मदद की। तो इसलिए जो साधु हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा सबसे मूल्यवान समय वही था जब तुम धरती खोद रहे थे। सबसे आवश्यक व्यक्ति मैं था और मेरा उपकार करना तुम्हारा सबसे परम कर्तव्य था। उसके बाद जब वह आदमी हम लोगों की ओर दौड़ा हुआ आया, तब सबसे मूल्यवान समय तुम्हारे लिए वह था जब तुम उसकी शुश्रूषा कर रहे, क्योंकि यदि तुमने उसकी मरहम पट्टी ना की होती तो वह तुमसे मैत्री भाव किए बिना ही मर जाता। वही तुम्हारे लिए परम आवश्यक व्यक्ति था और उसके लिए जो तुमने किया वही तुम्हारा परम कर्तव्य था। इसलिए यह ध्यान रखो कि वर्तमान समय ही सबसे आवश्यक समय है। तो यहाँ पे जो साधु है वो बताते हैं कि सबसे आवश्यक व्यक्ति तुम्हारे लिए उस समय कौन था? मैं था। और उपकार करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य था, यानी कि तुमने मुझ पर उपकार किया, मेरी मदद की, वो तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य था। और जब वो व्यक्ति तुम्हारे पास दौड़ा आया और तब वह तुम्हारा सबसे मूल्यवान समय था, जब वो व्यक्ति तुम्हारे पास दौड़ा हुआ आया। और फिर जब तुमने उसकी मरहम पट्टी की तो इससे क्या हुआ कि उसके मन में तुम्हारे लिए मैत्री भाव पैदा हुए। तो अगर तुम उसकी मदद नहीं करते तो वो बिना तुमसे दोस्ती किए मैत्री भाव के ही मर जाता। तो वो तुम्हारा सबसे अच्छा कर्तव्य था, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। और तुम्हारा कर्तव्य क्या था कि तुमने उसकी सारी जायदाद वापस कर दी। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला समय कौन सा होता है? वर्तमान समय होता है, यानी कि जो समय चल रहा होता है। अगर आप उसमें ध्यान अच्छे से दोगे, उसमें सही फैसले लोगे, तो वही आपका सबसे अच्छा समय होता है। वर्तमान समय परम आवश्यक इसलिए है कि इसी समय पर तुम्हें अधिकार है। परम आवश्यक व्यक्ति वही है जिसके साथ तुम हो। कोई नहीं जानता कि किसी दूसरे से तुम्हारी भेंट हो या ना हो, और उस पर उपकार करना ही तुम्हारा परमावश्यक कर्तव्य है, क्योंकि इसी हेतु मनुष्य संसार में जन्म लेता है। तो यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि जो वर्तमान समय होता है वही हमारे लिए सबसे परम आवश्यक होता है, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण समय हमारे लिए होता है, क्योंकि उसी समय में हमें अधिकार होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और उस समय जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम्हारा वो सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य होता है तुम्हारे लिए वो। और अगर तुम उस पर उपकार करोगे, उसकी मदद करोगे, क्योंकि नहीं पता कल तुम किसी से मिल पाओ या ना मिल पाओ, उससे दोबारा मिल सको ना मिल सको, तो जिस समय तुम जिससे मिल रहे हो, वर्तमान समय में जिससे तुम मिल रहे हो, तुम उसी समय अगर उस पर उपकार करोगे तो वो क्या होगा? तुम्हारा सबसे परम कर्तव्य होगा। जो इंसान है, मनुष्य है जो संसार में, इसलिए वो जन्म लिया है ताकि सब जो है एक दूसरे की मदद कर सके। हम ये ना देखें कि हाँ सही समय आने पर हम मदद करेंगे। वर्तमान समय ही सबसे सही समय होता है, सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। तो इस अध्याय के माध्यम से बच्चों हमें यही बताने का प्रयास किया है, आपको समय को जाने नहीं देना है। आप ये सोचते रहोगे कि आपका सही समय कब आएगा, आप सही समय का इंतजार करते रहोगे, तो वो सही समय कभी भी नहीं आएगा। सही समय वही होता है जब आप उपस्थित होते हो। वर्तमान समय ही आपका सही समय होता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।